और पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 कांड का यह सुंदर ग्रंथ हम सबको प्रकट किया। गोस्वामी जी की भी अद्भुत महिमा है। जिन गोस्वामी जी को संसार ने विष दिया, जन्म की वह मार्मिक कथा सबको पता है। पूज्यपाद देखो, बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपको क्या मिला है, विरासत में आपको क्या मिला, आपके बाप दादा आपको क्या देकर गए, महत्वपूर्ण यह नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह होता है आप आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाने वाले हो, यह महत्वपूर्ण होता है। आपको क्या मिला, ये तो रोना है, ये तो एक रोना, अरे मैं बहुत लंबा समय इसी में बीत जाता है, मैं तो अरे। गोस्वामी जी यदि यही रोए होते कि मैं जन्म के समय जिसको छोड़ दिया गया, जो भूख से बिलबिलाता रहा बालक। गोस्वामी जी के जीवन में कथा आती है कि पहली बार रोटी जब इनको खाने के लिए दी गई, ये रोटी खा नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि रोटी पहचानते नहीं थे। ये कोई खाने की वस्तु होती है, इससे भूख मिट सकती है, वो जानते नहीं। यानी जिनको विष मिला, केवल प्रारब्ध से मिला कि संसार से मिला कि माता पिता से, वो विषय नहीं है। जिनको केवल संसार ने विष दिया, वो गोस्वामी जी विष को तो पी गए, लेकिन हम सब के लिए, संसार के लिए उन्होंने रामचरितमानस जैसा अमृत परोस कर गए हैं। ये जीवन की सार्थकता होती बंधु माताओं। पिया विष, परोसा अमृत। ये मनुष्यता, ये दिव्यता है, ये महापुरुषत्व है। देश हित में है अगर तो गरल भी पीना सिखाया। संघ में गीत गाते थे हम लोग। यदि देश के हित में विष भी पीना पड़े, अमृत सब पीना चाहते हैं, विष कोई नहीं पीना चाहता है। इसलिए जो विष पी लेता है वो कौन हो जाता है? बोल नीलकंठ भगवान की। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी का जीवन, और ऐसी विषमता में, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में रामचरितमानस जैसा अमृत परोस कर हम सब के लिए गए हैं। 7 कांड की यह कथा। आहा, प्रथम दिन है आज। चूंकि प्रथम दिन थोड़ा समय कम ही मिलता है प्रायः कथाओं में, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपको ग्रंथ में प्रवेश करा दूं। महिमा तो बहुत देर तक सुनाई जा सकती है, बहुत देर तक रामचरितमानस की महिमा। क्योंकि आप पुराने श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं, आप मानस के अध्येता हैं, इस कारण से मैं ग्रंथ में प्रवेश कर रहा हूं। 7 कांड। आहा, 7 कांड ये मानो 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां, 7 सोपान। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भगवान गणेश जी की और विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे की प्रार्थना की। दूसरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, मंगलाचरण में उसको समझ के आगे बढ़ता हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे, भगवान शंकर और मैया पार्वती की वंदना किया। किस रूप में? श्रद्धा और विश्वास। ये 2 तत्व ऐसे हैं जिनके बिना भगवान और भक्ति से मिलन संभव नहीं है। समझ लीजिए, ये 2 तत्व ऐसे हैं। कौन कौन से? श्रद्धा और विश्वास। यदि ये 2 तत्व किसी बड़े योगी में भी नहीं है, होगा योगी वो,
होगा परम योगी महायोगी, लेकिन उस योगी के हृदय में, व्यक्ति में यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो वह योगी भी अपने हृदय में बैठे भगवान को देख नहीं सकता। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थम ईश्वरम। कोई सिद्ध कितना भी क्यों ना हो, यदि श्रद्धा और विश्वास उसके हृदय में नहीं है तो भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन वो नहीं कर सकता। और इसीलिए श्री सीताराम जी का दर्शन कराने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने राम कथा में शिव कथा को पहले गाया है, क्योंकि शिव पार्वती कौन है? कि श्रद्धा और विश्वास है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थम ईश्वरम। इनके बिना बड़े बड़े सिद्ध साधु संत योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा, इनको भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए बंधु माताओं, श्रोताओं के हृदय में दो तत्व अनिवार्य हैं। कौन कौन से? श्रद्धा और विश्वास। इन दोनों के बिना काम नहीं चलता। तो श्रद्धा प्रकट हो, विश्वास प्रकट हो। और इसे शिव कथा में प्रवेश कराया है गुरुदेव को याद करके। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम। अब गुरु की महिमा देख लो जरा। गुरु हो कैसे? मैं मानस के श्लोक का प्रमाण ले रहा हूं। शिव जी जैसा हो, गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर जी जैसा हो। तो शंकर जी जैसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नित्य बोध में रहना पड़ेगा, नित्य ज्ञान में रहना पड़ेगा, नित्य विद्या में रहना पड़ेगा। सदैव चैतन्य जागृत जो रहता है वो शिव है, वही बोधमय है। और जो बोधमय है वह गुरु है। बंधु माताओं, ऐसे गुरुदेव पर, ऐसे भोलेनाथ पर यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ऐसे भोलेनाथ के माथे पर टेढ़ा चंद्रमा भी जगत वंद्य हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। कौन? चंद्रमा। जो टेढ़ा है, पतला है, वह भी जगत वंद्य हो जाता। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के माथे पर है। गोस्वामी जी श्लोक लिखकर कह रहे थे कि जब तुम टेढ़े पतले चंद्रमा का उद्धार कर सकते हो तो इस टेढ़े मेढ़े गोस्वामी तुलसीदास का तो कर ही दोगे प्रभु, चिंता करने की बात नहीं है। भक्त को विश्वास हो गया कि टेढ़े भगत का भी काम हो जाएगा पूरा। यदि टेढ़े चंद्रमा को भगवान सिर पर धारण करके जगत वंद्य बना देते, जगत पूज्य बना देते हैं। और गुरुदेव को सबसे ज्यादा महत्व दिया है मानस में। और मानस का जो प्रथम प्रसंग है वो है राम नाम की महिमा। और बंधु माताओं, सुनने में अतिशयोक्ति लगती होगी, लेकिन सत्य यह है कि भगवान स्वयं नहीं अपने नाम की महिमा जानते हैं। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते हैं कि उनके नाम की कितनी महिमा है। राम जी की उतनी महिमा है कि नहीं, लेकिन राम नाम की कितनी महिमा है, ये एक बड़ा प्रकरण है रामचरितमानस का। आइए एक बार उस प्रसंग को हम सब गा लें, उन चौपाइयों को एक बार गा लें। राम एक तापस तिय तारी